हम मर्डर्स की बहुत सी कहानियां सुनते हैं और टीवी पर न्यूज भी देखते हैं। दिल दहलाने वाली बात यह है कि इतना बड़ा जुर्म एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। साइकोपाथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। एक साइकोपाथ को किसी भी चीज से कोई भी लगाव नहीं होता, ना इंसानों से और ना ही जानवरों से। इसलिए वो लोग किसी का कत्ल करने से पहले भी सोचते नहीं। आज हम आपको एक बच्चे अमरजीत सदा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने 3 लोगों का कत्ल किया। बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव मुसेरी की ये कहानी है। वहाँ एक महिला चुनचुन देवी और उसकी बेटी खुशबू रहते थे। खुशबू 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची थी। ये बात 2007 की है। चुनचुन देवी हर सुबह अपनी बेटी को एक प्राइमरी स्कूल में सोता हुआ छोड़कर आती है और शाम को वह वापस लेने जाती है। एक दिन चुनचुन देवी खुशबू को लेने गई और खुशबू उसे मिली नहीं। वो सबसे पूछती है कि क्या किसी ने उसकी बेटी को देखा है। सबके मना करने के बाद वो घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सदा परिवार से कोई आता है और वो बताता है कि शायद उन्हें पता है कि खुशबू कहाँ है। दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट लिखवा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। 2 लड़कियां पहले से गायब है और ये 2 लड़कियां सदा परिवार से ही है। सदा परिवार का वो इंसान जो उनकी मदद कर रहा है, वह पुलिस को एक प्लेग्राउंड पर लेकर जाता है। वहाँ उन्हें 8 साल का बच्चा अमरजीत सदा मिलता है। पुलिस अमरजीत से पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को कहीं देखा है। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और बस मुस्कुराता है। पुलिस को लगता है कि शायद इस बच्चे को कुछ पता है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने पर अमरजीत डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। कोई भी पुलिस वाला जब उससे पूछताछ करता है तो वो बस यही कहता है कि आप पहले मुझे बिस्कुट दे दो, फिर मैं सब बताऊंगा। एक पुलिस वाला उसे बिस्कुट देता है और फिर अमरजीत कहता है कि खुशबू मर चुकी है और उसी ने खुशबू को मार दिया है। पुलिस उससे पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया। अमरजीत कहता है कि उसने खुशबू को स्कूल में देखा। वो अकेली थी, इसलिए अमरजीत उसको वहाँ से लेकर आया और झाड़ियों में लेकर गया। उसने खुशबू का गला घोटने की कोशिश की, पर उसे मजा नहीं आया। उसे खुशबू की आंखों में दर्द बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने एक ईंट उठाई और खुशबू को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं जाती। और मरने के बाद उसने खुशबू को एक खाली कब्र में छुपा दिया। अमरजीत 1998 में बिहार के मुशाहर गांव में पैदा हुआ था। अमरजीत 6 साल का लड़का था जब उसका परिवार इस गांव में आया था। अमरजीत का परिवार बहुत ही गरीब था। अमरजीत बचपन से ही खुद को और अपने परिवार को अब्यूज होते हुए देख रहा था। ये बात उसके दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी। अमरजीत बचपन से ही डिस्टर्ब था। वो सबसे बदतमीजी और झगड़ा करता था। जो 2 लड़कियां अमरजीत के घर से गायब हुई थी, उनका भी मर्डर अमरजीत ने ही किया था। एक अमरजीत की छोटी चचेरी बहन थी जो 6 साल की थी और एक उसकी सगी बहन जो सिर्फ 6 महीने की थी। अमरजीत ने इन दोनों को भी उतना ही बेरहमी से मारा था जैसे कि खुशबू को मारा था। अमरजीत के घर वालों को यह बात पता थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने यह बात छुपा के रखी। 2008 में खुशबू को मारकर अमरजीत इंडिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। अमरजीत ने ये बात पुलिस को बताई। उसके बाद बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने उस पर जांच की। अमरजीत के घर में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। एक साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सैडिस्ट बताया, जिसे लोगों को मारकर खुशी मिलती थी। ये बात ऑलरेडी उसके दिमाग में बन चुकी है। और भी एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है। ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। इंसान इसमें एक नॉर्मल बिहेवियर छोड़ के एक रिपीटेटिव एग्रेसिवनेस दिखाता है। ये अक्सर टीनेजर और यंग एडल्ट में पाया जाता है, लेकिन इस बार डिसऑर्डर एक 8 साल के बच्चे में पाया गया था। इंडियन लॉ के हिसाब से अमरजीत 18 साल से पहले जेल नहीं जा सकता, तो उसे 18 साल तक एक चाइल्ड केयर होम में रखा गया और 18 साल के बाद उसे रिहा कर दिया गया। आज अमरजीत 24 साल का हो चुका है। सुनने में एक बात आती है कि वो एक नए नाम से एक नए शहर में रहता है। वो इस समय क्या कर रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। इसमें बहुत सी कॉन्स्पिरेंसी थियरीज भी लगती है। एक थ्योरी यह भी कहती है कि पहले 2 मर्डर्स अमरजीत ने नहीं बल्कि परिवार के किसी और सदस्य ने किया है। सोचने की बात यह है कि एक बच्चा जिसे कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है और न ही उसके सजा के बारे में उसे पता है, तो वो कत्ल करके लाश को छुपाएगा क्यों। अमरजीत के हिसाब से ये चीजें नॉर्मल थी, फिर भी उसने लाश को क्यों छुपाया, और लाश छुपानी ही थी तो उसने जुर्म क्यों कबूल किया।
ये सब चीजें कंफ्यूजिंग है। एक थ्योरी के हिसाब से अमरजीत इस मर्डर में किसी का पार्टनर था और वो इंसान बच के निकल गया। ये बस थ्योरी है जिसे आज तक किसी ने साबित नहीं किया। आज की डेट में भी अमरजीत को एक सीरियल किलर माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये खून अमरजीत ने ही किए हैं या फिर बाकी की थ्योरी सच है? क्या आपको लगता है कि मर्डर किसी और ने किया और अमरजीत को बस फंसाया गया? आप लोगों की इस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।